चुप रहने की ताकत को समझो। ये वीडियो आपकी लाइफ को बदल कर रख देगा। मैं आपसे अभी बोल रहा हूं कि आपका वीडियो को बीच में ही छोड़ने का मन करेगा, लेकिन आपको ये वीडियो पूरी देखनी है। तो चलो शुरू करते हैं। कोई फालतू बात नहीं। कभी सोचा है सबसे गहरी बात कौन कहता है? वो जो सबसे कम बोलता है। आज की दुनिया शोर से भरी है। हर कोई बोल रहा है, चिल्ला रहा है, जताने की कोशिश कर रहा है, पर जो चुप है वो सबसे खतरनाक है, सबसे ताकतवर है। चुप रहना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। क्यों? क्योंकि जो चुप रहता है वो सुनता है, जो सुनता है वो समझता है, जो समझता है वही बदलता है, वही बनाता है और वही जीतता है। जिसने चुप रहना सीख लिया उसने खुद को संभालना सीख लिया। चुप रहना एक कला है, और इस कला को जानना मतलब जीवन को जानना। इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक जो हर बात पर बोलते हैं और एक जो हर बात समझकर ही बोलते हैं। फर्क बस इतना है कि पहले वाले अपनी ऊर्जा जाया करते हैं और दूसरे ऊर्जा को बचाकर सही समय पर वार करते हैं। बुद्ध ने कहा था, मौन सबसे बड़ा उत्तर है। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे और तुम चुप रहो, तब तुम्हारी आत्मा सबसे ऊंचाई पर होती है। जब कोई तुम्हारी शांति तोड़ना चाहे और तुम मुस्कुराकर चुप रहो, तब तुम सबसे शक्तिशाली हो। चुप रहना एक प्रतिक्रिया नहीं है, ये एक निर्णय है। चुप रहना डर नहीं है, ये समझदारी है। जिसे खुद पर भरोसा होता है उसे खुद को बार बार जताने की जरूरत नहीं होती। जो बार बार बोल रहा है वो भीतर से खाली है, और जो शांत है वो अंदर से पूरा है। एक चुप इंसान हजारों बोलने वालों से आगे होता है। क्यों? क्योंकि वो हर पल खुद के भीतर गहराई में जा रहा है। वो खुद को जान रहा है, वो हालात को बिना बोले देख रहा है, वो बोलने की बजाय खुद को सुधार रहा है। आज अगर तुम किसी बहस में चुप रह गए तो तुम हार नहीं गए, तुमने वो ऊर्जा बचा ली जो किसी दिन तुम्हें जीत दिलाएगी। चुप रहना हर जगह काम आता है, रिश्तों में, काम में, जीवन के संघर्षों में। जब लोग तुम्हें उकसाएं, चुप रहो। जब कोई तुम्हें गलत कहे, चुप रहो। जब तुम अंदर से टूट जाओ, तब भी चुप रहो। क्योंकि हर शोर एक समय के बाद थक कर चुप हो जाता है, पर जो भीतर से शांत है वो अनंत तक जीता है। चुप रहना सिर्फ बाहर की बात नहीं है, ये एक भीतरी अभ्यास है, ध्यान की शुरुआत है, आत्मा की गहराई है। तुम जितना चुप रहोगे उतना खुद को समझोगे। जैसे जैसे तुम शांत होते जाओगे, तुम्हारे विचार भी शांत होंगे। विचार शांत होंगे तो निर्णय मजबूत होंगे। निर्णय मजबूत होंगे तो जीवन सशक्त हो जाएगा। जो इंसान दिन भर बोलता है वो रात को बेचैन होता है, पर जो दिन भर शांत रहता है वो रात को सुकून से सोता है। दुनिया की हर महान शक्ति, समुद्र, आकाश, धरती, सब चुप हैं, पर उनका असर सबसे गहरा है। तो क्यों तुम हर बात पर खुद को साबित करने में लगे हो? तुम्हारी खामोशी ही तुम्हारी ताकत बन सकती है। लोग क्या कहते हैं ये उनके कर्म हैं। तुम क्या सुनते हो और कितना चुप रहते हो, यही तुम्हारा चरित्र है। बुद्ध के पास एक बार एक आदमी आया और उन्हें अपशब्द कहने लगा। बुद्ध चुप रहे। वो आदमी थक कर चला गया। शिष्य ने पूछा, आपने कुछ कहा क्यों नहीं? बुद्ध बोले, जो तोहफा मैं स्वीकार न करूं वो किसका रहेगा? यही है चुप रहने की शक्ति। हर प्रतिक्रिया जरूरी नहीं होती, हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं होता, हर चुनौती को स्वीकार करना जरूरी नहीं होता। कभी कभी सबसे बड़ा उत्तर चुप रहना होता है। चुप रहना तब सीखो जब तुम्हारी बात का कोई मतलब नहीं है, जब सामने वाला समझना नहीं चाहता, जब हालात तुम्हारे काबू में नहीं है, जब क्रोध बढ़ रहा है, जब तुम्हारी चुप्पी से चीजें बेहतर हो सकती हैं। तब बोलना जब तुम्हारी आवाज बदलाव ला सके, वरना चुप रहना ताकि तुम्हारा मौन भी प्रेरणा बने। तुम्हारी चुप्पी एक तपस्या है, ये तुमको भीतर से मजबूत बनाती है। ये दुनिया की सबसे बड़ी समझदारी है। खुद को थाम लेना, बिना बोले सह लेना, बिना जताए मुस्कुरा देना। हर बार जवाब देना ताकत नहीं है, कभी कभी जवाब न देना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। जैसे तलवार की धार चुप होती है, वैसे ही असली ताकत भी चुप रहती है। शेर तब तक नहीं दहाड़ता जब तक जरूरत ना हो, पर उसकी चुप्पी में ही डर छिपा होता है। वैसे ही तुम्हारी चुप्पी में गहराई होनी चाहिए, तैयारी होनी चाहिए। चुप रहो लेकिन अंदर से सीखते रहो। चुप रहो लेकिन अपने लक्ष्य पर चलते रहो। चुप रहो लेकिन खुद को रोज और बेहतर बनाते रहो। दुनिया की नजरों से नहीं, अपनी अंतरात्मा से लड़ो। तब तुम समझोगे कि चुप रहना कायरता नहीं, वीरता है। हर वो इंसान जिसने इतिहास बदला वो भीतर से शांत था। गांधी, बुद्ध, रविंद्रनाथ, रामकृष्ण, ये सब पहले श्रोता बने,
समझा। फिर बोले, क्योंकि उन्होंने चुप रहकर अपने भीतर की शक्ति को जगाया, आज तुम्हारे पास भी वो शक्ति है। तुम भी सीख सकते हो चुप रहना। ना लोगों से लड़ने की जरूरत है, ना खुद को साबित करने की। बस शांत रहो, साक्षी बनो और आगे बढ़ते रहो। एक दिन लोग खुद पूछेंगे, तू इतना शांत कैसे है? और तब तुम मुस्कुराओगे और फिर भी कुछ नहीं कहोगे, क्योंकि वो समझ चुके होंगे चुप्पी भी बोलती है। और जब चुप्पी बोलती है तो दुनिया सुनती है। अगर यह कहानी आपके मन को छू गई हो तो कृपया इसे एक बार उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो आजकल गुस्से, दुख और अशांति से गुजर रहे हैं, क्योंकि बुद्ध का ज्ञान सबका है और हर आत्मा उसकी अधिकारी है। चैनल को सब्सक्राइब करें। हम हर दिन ऐसी ही गहन सच्ची शिक्षाएं लाते हैं जो केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए होती हैं। और याद रखिए, क्रोध को जीतना कोई कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है।